मनुष्य के जीवन में सदैव कुछ न कुछ घटित होता ही, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कोई दुर्घटना होती है। अब जैसी ही दुर्घटना होती है, मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए, इस संकट से मुझे निकाल लीजिए, या तो वो सारा दोष डाल देता है अपने प्रारब्ध, अपने भाग्य पर। किंतु यदि आप गहन मंथन करें तो हर एक दुर्घटना, हर एक बाधा, हर एक संकट आपके जीवन में एक ही उद्देश्य के लिए आते हैं, आपको और योग्य बनाने के लिए। यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्षा की ऋतु में जब प्रचंड मात्रा में वर्षा होती है, छत से जल टपकता है, तब आप निश्चय कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि अब मैं इस छत को नए जैसा बनाऊंगा और शक्तिशाली बनाऊंगा और दृढ़ बनाऊंगा। आपके जीवन में जब रोग आता है, तत्पश्चात आप स्वयं को और सावधान बना देते हैं, सतर्क बना देते हैं, ठान लेते हैं कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ये कठिनाइयां, ये दुर्घटनाएं, ये संकट, ये जीवन में आएंगे आपको और श्रेष्ठ बनाने के लिए। आप पर निर्भर करता है, आप इसे प्रारब्ध की लात समझते हैं या ईश्वर का संकेत समझते हैं जो आपको और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। निर्णय आपका। संकट, समस्याएं, कठिनाइयां, ये तो हर एक के जीवन में आते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वहीं भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्याएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका उदाहरण मैं नहीं, अपितु प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है, क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वही बात कीजिए पतझड़ की, तो वृक्ष को देखिए। पतझड़ की इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तत्पश्चात उस वृक्ष पे होता है नवनिर्माण, नए पत्ते आते हैं, वो वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहलहा उठता है। ऐसे ही आपके जीवन में संकट, कठिनाइयां, समस्याएं, ये तो आते ही रहेंगे। आपको इससे भयभीत नहीं होना, पीछे नहीं हटना, निराश नहीं होना है, अपितु डट कर साहस के साथ उसका सामना करना। ये करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्याएं, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करें। सोचिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं स्नान करने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरोवर में मैं अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूं। अब यदि मैं अपने मन में ये विचार लाऊं कि मेरे प्रतिबिंब का स्नान करना, इसका अर्थ है मेरे शरीर का स्नान करना, तो क्या ये उचित होगा? क्या ऐसा होता है? नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि आपका शरीर आपके वश में। जब तक आप अपना शरीर नहीं भिगाओगे, तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं भीगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी व्यर्थ की बातें कर ही क्यों रहा, क्योंकि इन बातों का नाता है हमारे जीवन में, हमारे अनुभव से। हमारे जीवन में ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकटों का सामना नहीं करना चाहते, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे दूर भागते हैं और साथ ही ये आशा भी करते हैं कि बड़े से बड़े संकट का सामना करने का उनमें अनुभव स्वयं ही आ जाएगा, वो साहस अपने आप आ जाए। किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए संकटों का सामना करें, ना कि उनसे दूर भागे, क्योंकि यह अनुभव बैठे बिठाए तो नहीं आता। इसके लिए आपको उस मार्ग पे चलना होगा जहां संकट है, चुनौतियां हैं, कठिन परिस्थिति है, और इस मार्ग पर निडरता से चलना होगा, इनका सामना करना होगा। फिर देखिए
इस मार्ग में आपकी शक्ति, आपका साहस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, मौन रह गए। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण के भांति बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। चाहे नदी हो चाहे सागर, ये नौका हमें इसे पार कराती है। ये नौका भी कभी कभी डूब जाती है। अब यहीं पे छिपी है एक सीख। अथाह जल के मध्य में नौका रहती है किंतु फिर भी डूबती नहीं। ये डूबती तब है जब वो जल नौका में प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे जल का स्तर नौका में बढ़ता है, नौका डूब जाती है। अब यही हमारे साथ भी होता है। बाहर की सारी समस्याएं, सारी विपदाएं, सारे संकट, सारे दुख, ये हमें तोड़ नहीं सकते जब तक हम इसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। एक बार इन्होंने प्रवेश कर दिया, हम टूट जाएंगे, हम डूब जाएंगे। इस मन में पहले ही प्रेम और विश्वास भर दीजिए। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। राधे राधे।